जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियू शिवांग को साक्षी जो कि लेके जाना चाहता था, जो कि वो लेके आ भी चुका होता है। हमें उन तीनों ही को दिखाया जाता है जो कि वो कुएं की तरफ देख रहे होते। प्रिंस कहता है ये प्ले का सोर्सेस होगा पिछले वर्ष जो कि ब्लैक विंड यहीं से आया था और हम पे अटैक किया था। यू शिवांग कहती क्या कहा तुमने कि ये यहीं से आया था? प्रिंस कहता है देखकर ऐसा लगता है कि ये प्ले का जो सोर्सेस है ये सीक्रेट रैलम का याओ डीमन है। साक्षी कहता है मुझे नीचे जाना चाहिए और नीचे जाके देखना चाहिए कि क्या है। लियू शिवान कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है और प्लेग के साथ क्या चल रहा है। प्रिंस कहता है ये जितने भी प्लेग है वो सिर्फ ब्लैक विंड की वजह से फैलाया गया है और वो जो प्लेग फैलता है तो वो इंसान को आधा अधमरा कर देता है, उसको मार ही देता है और उसके बाद जो कि ब्लैक विंड उन सभी के सोल को सक कर लेता है और ये जगह या फिर सिटी कहा जाए ये पूरा प्लेग की वजह से फैल चुका है और यहाँ से 1000 माइल दूर तक ये जो कि कब्रिस्तान बन चुका है और 9 से 10 ही लोग जो कि अभी तक जिंदा होंगे। यू योशी कहते हैं ये जो हेवनली डीमन सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और बीस्ट है। वो इस तरह का बहुत ही ज्यादा भयानक चीज को इस्तेमाल करते हैं जो कि यही कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। यू शुआन कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इस तरह के सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है ये सोल को सक करते हैं या फिर सोल को जिंदा ही खत्म कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये हेवन के खिलाफ है जो कि ये इजाजत नहीं दिया जा सकता है। तो ब्लैक विंड जो कि अपने हरकत की वजह से ये करता है। प्रिंस कहता है जूनियर क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम उन सभी डीमन के बारे में कुछ ज्यादा फिक्र कर रही हो और उनका कुछ ज्यादा ही साथ दे रही हो और उनके बारे में बात कर रही हो। यू शुआन कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, इसके बारे में मेरे बारे में गलत मत समझो। क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि सबसे अनलिमिटेड गोल जो कि कल्टीवेशन में अगर कल्टीवेटर करना चाहते तो वो इमॉर्टलिटी को पाना चाहते हैं और उनका वही अनलिमिटेड गोल होता है जो कि इमॉर्टलिटी होता है। और डीमन का क्या होता है तुम मुझे बताओ कि इनका क्या होता है। ये लोग जो कि लालच के तौर पे उन सभी सोल को एब्जॉर्ब करते हैं और इनका इफेक्ट बिल्कुल ही अलग होता है। जब थंडर ट्रिब्यूलेशन जो कि मॉर्टल वर्ल्ड में आता है तो ऐसे कौन लोग हैं जो कि इस ट्रिब्यूलेशन के पावर को रोकना चाहते हैं और जो हेवनली डीमन सेक्टर है वो भी डीमन को हराना चाहता है। शाओशी कहते हैं तुम जिस तरह से कह रही हो ये थोड़ा सेंस बना रहा है। जब वो ब्लैक विंड मर रहा था तो उसने डीमन टाओ या फिर डीमन हार्ट के बारे में कह रहा था कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इन सभी सेक्टर जो कि एशियन माइंड मेथड को इस्तेमाल करते हैं और वो जिंदा सोल को सक करना चाहते हैं और अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं और स्किल के प्रैक्टिस करते हैं। यू शुआन कहती है ये टाओ हार्ट जो कि डीमन होता है वो ज्यादातर फोकस भी करते हैं तो कल्टीवेशन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करते हैं या फिर सोल में करते हैं। ये तो सच अगर शॉर्ट के तौर पे किया जाए तो जिंदा सोल को वो निगल सकते हैं या फिर वो चूस भी सकते हैं। लेकिन इस तरह का टेक्निक जो कि बहुत लंबा वक्त हो चुका है ये जो कि लॉस्ट हो चुका है। हमें बहुत सारे कौवे को दिखाया जाता है जो कि उसी कुएं में से निकल रहे होते हैं और हलचल हो रहा होता है। यू याशी कहती है क्या ये सीक्रेट रैलम का वो इंटरेस्ट है? प्रिंस कहता है इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में जो कि ये सीक्रेट पहले से आ चुका है। मुझे ये नहीं लगता है कि हम इस तरह से अभी इसको पास भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो सीक्रेट रैलम हम लोग के सामने आया है वो पहली बार आया है। हालांकि ये ट्रेजर जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारा जो कल्टीवेशन है वो लिमिटेड है, क्यों ना हम राइटर्स पार्टी के अलायंस पे जाए और ये कह दे और उनको रिपोर्ट दे देते हैं और वहाँ के जो एल्डर है वो हर सेक्टर के एल्डर को ये कहेंगे जिसकी वजह से ये ट्रेजर जो कि बच जाएगा। यू शुआन कहती है जो सीनियर ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये जो लड़का है ये सच में अपनी तरफ से जो काम करता है वो चालाकी से करता है और ये लीडर की तरह लीड करता है, लेकिन ये उम्मीद किया जा सकता है कि फ्यूचर में ये अलायंस का लीडर भी बन सकता है। यू शुआन मन में सोच रही थी हेवनली डीमन सीक्रेट रैलम जो कि ये ट्रेजर जितना भी होगा ये हेवनली डीमन सेक्टर का होगा, यानी कि हमारा होगा। तो हमें इस तरह से किसी को भी इजाजत कैसे दे सकते कि वो यहाँ पे आने के बाद इस तरह का ट्रेजर जो कि यहाँ से लेकर चला जाए। इस बार जो ऑर्डर दिया गया था वो मेरे फादर ने कहा था कि मुझे नीचे जाना है, माउंटेन से नीचे जाने के बाद अपना काम करना है और उस प्रोटेक्टर जो कि ब्लैक विंड है उसको खत्म करना है, उसको मार डालना है। और जो हेवनली डीमन सेक्टर का वो चीज है उसको ऑर्डर दिया गया था कि उसको वापस से लेकर आना है जो कि इसने चुराया था। अगर इस हालात को जज भी किया जाए और पता किया जाए तो ये सीक्रेट रैलम में अगर ब्लैक विंड गया भी होगा तो वो अपने टाओ हार्ट प्लांटिंग डीमन की वजह से गया होगा, जो कि उसी की वजह से वो अंदर भी जा सकता है। ये जो कल्टीवेशन हार्ट ऑफ टाओ था वो सुप्रीम हार्ट मेथड था जो कि बहुत लंबे वक्त पहले जो कि खो चुका था। मुझे उस चीज को जल्दी से चुराना होगा, इन लोगों के राइटेस्ट लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं जाने देना होगा। क्या ये फादर को अभी बताना बहुत ही लेट हो जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी कामयाब होना होगा, अपने काम को करने के बाद यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि राइटर्स पार्ट के जो मास्टर होंगे वो जल्द यहाँ पे आ भी सकते हैं। हमें शिंग को दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। शिंग कहता है एल्डर ब्रदर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बहुत ही लंबे सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये लगता है कि मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा
रहा था। प्रिंस कहता है याशी सेक्टर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आसपास रहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे जल्दी क्यों नहीं आए थे, तुम इतना लेट क्यों आए हो? क्या तुमने पिछले रात को वो सिग्नल को नहीं देखा था जो कि हमने तुम्हें भेजा था? शिंग कहता है तो क्या जरूरी है अगर यहाँ पे हम लेट भी आते हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? तुम क्या ये सोचते ये जो रेलम है ये तुम्हारा डायनेस्टी कहलाएगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं कहलाने वाला है। तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम कुछ कह भी सकती हो। यहाँ पे आ भी चुके हो तब भी तुम्हें इजाजत नहीं मिलने वाला है। प्रिंस तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसके साथ शिंग जो कि शाओची से कहता है तुम क्यूआई रिफाइनिंग के हो, हम वापस से तुमसे मिल रहे हैं। शाओची कहता है तुम यहाँ पे लेट इसलिए आए होगे क्योंकि तुम अपने अंकल को कब्रिस्तान में दफन कर रहे होगे। शिंग ये बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही कहता है यहाँ पे हमारे जो 5 मेजर सेक्टर है वो गैदर हो चुके हैं, और जैसा कि पोजीशन जो कि मेरा इमॉर्टल सेक्टर में है और लीडर का बेटा कहलाता हूँ, तो मैं भी इसमें पार्ट जरूर लूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि 5 सेक्टर जो कि फोर्स को ज्वाइन करेंगे और जो ट्रेजर है वहाँ पे हम उस सभी को अपना लेंगे। अगर यहाँ से कोई भी अपनी कदम को पीछे करता है तो वो मुकम्मल तरीके से इस सीक्रेट रेलम में क्वालिफिकेशन नहीं रख पाएगा कि वो एंटर भी हो सकता है। तुम अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे बयान कर दो, क्या तुम हमारे साथ आने वाले हो या फिर नहीं आने वाले हो? ये शुआन कहती है ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ये सोच रहा है कि वहाँ पे जितने भी ट्रेजर ये खुद ही ले सकता है, और जो वहाँ पे जाने वाले ये सोच रहा है कि वहाँ पे जो जाएंगे वो मर भी जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। यू याशी कहती है हम इसके बातों को सुन ही क्यों रहे हैं? क्या जरूरी भी है कि अब इसकी बातों को सुनना भी चाहिए या फिर नहीं सुनना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कि हमें इसकी बातों को सुनना चाहिए। प्रिंस कहता है ये जो 5 गेट सेक्टर है वो सभी लोग जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो इस तरह के एसेंस है वो डिवाइड करना जरूरी होता है। इस तरह से ये नहीं कर सकते जो कि ये करना चाहते हैं। शाओची मन में सोच रहा था मैंने जो इसको बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दिया था उसे वापस ले लेता हूँ। हालांकि इस इंसान का जो चेस्ट है वो सिर्फ बड़ा है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर करेज नहीं है। ये अपनी कंट्री का क्राउन प्रिंस हो सकता है, लेकिन 5 सेक्टर का ये लीडर नहीं कहला सकता, ना ही कभी बन सकता है। और ये जितने भी बातें जो कि शाओची सोच रहा होता है वो प्रिंस के बारे में सोच रहा होता है। यू शुआन कहती है मैं तो जाने वाली हूँ, तो शिंग कहता है जूनियर तुम जा सकती हो। तो यू शुआन कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले जा रही हूँ। ये कहते हुए जंप कर देती है उसको एक अंदर, वो मुकम्मल तरीके से वहाँ पे चली जाती है। प्रिंस कहता है अब हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, हमें भी अंदर जाना होगा। हालांकि मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जाना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए लड़का लड़की जो कि कुएं के अंदर जंप करते हुए चले जाते हैं। लियो शुआन कहती है सर मुझे ये बताइए कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी यही करना चाहिए? शाओची कहता है हमें क्या करना चाहिए? इस तरह अपॉर्चुनिटी जो कि हम बिल्कुल ही उन लोगों को लेने नहीं दे सकते, हमें अपने आप को अपनाना होगा, हमें उसे हासिल करना होगा। ये कहते वो दोनों ही जो कि शाओची और लियो शुआन वो भी उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। हमें डीमन टेंपल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही कोई कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझे डीमन कह रहे हो जबकि तुम बेवकूफ हो? शिंग कहता है ये जो सीक्रेट रेलम है ये लोगों का ट्रेजर से भरा हुआ है, यहाँ तक कि ये जो फ्लोर का टाइल्स है ये 10,000 साल पुराना कोल्ड जेड है, और यहाँ पे सिर्फ स्टोन ही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिंस कहता है तुम इतना हड़बड़ी में यहाँ पे क्या देख रहे हो, जरा आस पास ठीक से देखो तब तुम्हें पता चलेगा। लियो शुआन कहती है कुछ ज्यादा भयंकर और स्कैरी है। शाओची जो कि लियो शुआन के सामने आ जाता और कहता हाँ ये सच में ये जो चीज है ये कुछ ज्यादा स्कैरी है। ये जो स्टैचू है ये डीमन रेलम का ऑनर का ही होगा, जो कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है। शाओची का जो इमोर्टल स्वॉर्ड होता है वो हलचल करने लगता है। तो शाओची कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो इंसान मिल चुका है जिसकी तुम्हें तलाश थी। सॉरी स्पिरिट कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, ये जो स्टैचू है मेरे भाई का है और डीमन गॉड ऑफ वॉर है। मैं इसकी सांसें को महसूस कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो। प्रिंस का नजर जो कि सॉरी स्पिरिट के भाई के पुतले पे चला जाता है, जो कि उसके हाथों में किसी तरह का टोकन होता है। प्रिंस कहता है ये हेवनली डीमन सेक्टर का प्रीशियस ट्रेजर है, और ये जरूर से यही होना चाहिए कि ये हेवनली डीमन सेक्टर का ऑर्डर होगा। मैंने इस चीज के बारे में सुना है कि पिछला जो हेड था उसका इनहेरिटेंस और टेक्निक था, लेकिन ये चीज जो कि यहाँ पे अचानक से हमारे सामने कैसे आ चुका है? प्रिंस जो कि उस पुतले में से वो टोकन को लेने की कोशिश कर रहा था, तो यू शुआन कहती है हिलने की कोशिश भी मत करना। तो प्रिंस उस टोकन को नहीं उठाता, उसके साथ ही कहता है जूनियर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि मुझे हिलना नहीं है? यू शुआन कहते ये डीमन गॉड का वो सीक्रेट रेलम का ऑर्डर है, जब तुम वहां से उसे ले लोगे तो यहाँ पे जितने भी रेस्ट्रिक्शन हो गए वो ट्रिगर कर जाएंगे, और यहाँ पे हम सभी मारे जाएंगे और दफन हो जाएंगे, और इसी जगह पे हम दफन होंगे। प्रिंस कहता है नसीब से जो कि तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया, वरना अगर मैं इसे उठा लेता तो मैं सभी लोगों को चोट भी पहुंचा सकता था। लेकिन ये दिखाया जाता किसी बंदे ने उस टोकन को पहले से उठा लिया होता है, जो कि शिंग ने उठाया होता है। शिंग कहता है तुम इस अच्छी चीज को नहीं लेना चाहते हो तो ये चीज जो कि मुझसे बिलोंग करेगा। सभी लोग ये देख लेते हो, उसके साथ ही कहते ये घटिया ने क्या कर दिया, ये सच में बहुत ही बड़ा घटिया
किया है, तुम यहाँ पे हमें मारना चाहती हो, आखिर तुम ये करना भी क्यों चाहते हो? शाओची कहता है ये बेवकूफ है। शिंग कहता है क्या तुम अभी तक इसके बारे में समझे नहीं हो? ये जो छोड़ा हुआ सीक्रेट रैलम है जो कि लोगों ने छोड़ दिया है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो तुम डर किस लिए रहे हो? लेकिन जरूर लोगों यहाँ पे किस तरह की आवाजें आ रही है, हमें ये दिखाया जाता है वो जो पुतला होता है वो हलचल करने लगता है और अपने सर को इधर उधर करने लगता है। यू याशी कहती है जरा देखो ये हो क्या रहा है, इसका जो सर है ये अलग इधर उधर क्यों हिल रहा है? यू शुआन कहती है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सभी यहाँ पे मरने वाले हैं। यू शुआन जो कि शाओची के हाथ को पकड़ते हुए आगे लेके चलने लगती है, उसके साथ ही कहती है चलो जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। और एक जगह आने के बाद वहीं पे रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे डेड एंड आ चुका होता। तो यू शुआन कहती है यहाँ पे डोर कहाँ पे है, चलो भी दरवाजे को जल्दी से खोल भी दो, इस तरह से क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजे को खोल दो। शाओची कहता है अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, यहाँ का जो रेस्ट्रिक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है, बिना कोई फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें उसी स्टैचू को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में से लाल रोशनी दिखाया जा रहा होता है, और जो स्टैचू होता है वो मुकम्मल तरीके से लाल रोशनी जो कि आगे निकाल चुका होता है वो सभी पे पड़ रहा होता है। और कुछ ही लोग जो कि उस लाल रोशनी से बच रहे होते हैं, लेकिन जो उसके बीच में आ चुके होते हैं वो अलग ही पॉजेस हो चुके होते, जो कि एक दूसरे को वो लोग जो कि मार रहे होते हैं। और इसी तरह से सभी लोग एक दूसरे को मारते ही जा रहे होते हैं और सभी लोग ये देख रहे होते हैं। जो प्रिंस होता है वो प्रिंस कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो, और अपने ही जूनियर के सामने इस तरह से खिलाफ की हो चुके हो और अपने ही खिलाफ लड़ाई को कर रहे हो। दूसरा बंदा कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारा जूनियर है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि लाइट की वजह से वो सभी पॉजेस हो चुके होते हैं और वो सभी मर भी चुके होते हैं और उन लोगों ने खुद ही अपने आप को मार चुके होते हैं। लेकिन शाओची कहता है यहाँ पे जो एबिल स्पीड है उसका ताउजियम है, सभी मेरी बातों को सुनो, यहाँ पे सभी चीजें से बिल्कुल साइड रहने की कोशिश करना और वो जो रेड लाइट है उससे तो बिल्कुल ही बच के रहना, अगर तुम इसके बीच में आओगे तो तुम सभी यहाँ पे मर भी सकते हो। सभी लोग कहते हैं ये फिर से यहाँ पे हो रहा है, वही रेड लाइट जो कि फिर से यहाँ पे आ रहा है, जितना जल्दी यहाँ से हो सकता है उतना जल्दी भागो। उसके साथ ही प्रिंस को दिखाया जाता है और यू याशी को दिखाया जाता है। प्रिंस कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो और वो जो रेड लाइट हो रहा है उसके रेंज से बिल्कुल ही दूर रहना और जितना कोशिश कर सकते हो उतना ही दूर रहना। जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो सभी वहां से दूर हो चुके होते हैं, लेकिन जो साइड कैरेक्टर होते हैं वो सभी लाइट के बीच में आ चुके होते हैं। शाओची कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो रेड लाइट है ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह से ये दिखाया जाता है जिन पे भी रेड लाइट पड़ता है वो फिर से पॉजेस हो चुके होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और सभी लोग जो कि पीछे हो चुके होते हैं वो उसी पुतला को दिखाया जाता है जो कि बीच में होता है, वो मेन पुतले को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड स्पीड का भाई होता है। यू याशी कहती है इस बार ये जो कि आगे कहाँ बढ़ने वाला है, ये रेड लाइट कहाँ पे बढ़ सकता है, क्या इस बार हमारे साथ और भी कुछ होने वाला है? लेकिन प्रिंस गुस्से से शिंग से कहता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम उस ज़मानिक ऑर्डर को नहीं लेते तो ये चीज जो कि बिल्कुल ही नहीं होता, वो रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट भी नहीं होता। शिंग जो कि उस बातों से बचने की कोशिश कर रहा था उसके साथ ही कहता है मुझे क्या पता था कि रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगा था कि एक्टिवेट होगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।